पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कद्र करो क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और छायाग्रह राहु के कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक छोटी सी अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर, लाइक कर, हमारा स्वागत करें, हमारा सहयोग करें, हमें भी अच्छा लगेगा। वैदिक ज्योतिष में राहु को 9 ग्रहों में से एक माना जाता है, लेकिन अन्य ग्रहों की तरह राहु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। लेकिन राहु का वैदिक ज्योतिष में और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत भारी महत्व है। राहु को भ्रम का ग्रह कहा जाता है। यह धुंधली दृष्टि, झूठी आशाएं और अंधविश्वास लाता है। राहु के प्रभाव में जातक ख्यालों में खोए हुए और दिन में सपने देखने वाले हो सकते हैं। राहु हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। जातक को जुआ, नशा, बुरी लत और अवैध गतिविधियों की तरफ लेकर के जाते हैं या उस तरफ धकेलते हैं। साथ ही साथ क्रांति और नवाचार की ओर भी ले जा सकते हैं, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि राहु आपकी कुंडली में किस भाव में स्थित है, किस राशि में स्थित है। राहु को एक विस्तार करने वाली ऊर्जा के तौर पर देखा जाता है, जो कुंडली के उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करते हैं जहाँ वह मौजूद रहते हैं, स्थित रहते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु एक प्रभावशाली ग्रह है, जो जिस ग्रह के साथ में युति करते हैं या जिन ग्रहों की दृष्टि में आते हैं उनके जैसा ही व्यवहार करने लग जाते हैं। साथ ही राहु जिस भाव में भी मौजूद रहते हैं उस भाव की स्वामी की तरह व्यवहार करते हैं। इस आधुनिक जगत में राहु उन्नत तकनीक का प्रतिनिधित्व करते हैं। राहु को अलग और लीक से हटकर सोचने की क्षमता का कारक माना जाता है। राहु उदारवाद का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। मीडिया, विमान और तकनीकी रिसोर्सेज सभी पर राहु का प्रभाव है। आधुनिक दुनिया में राहु की पारंपरिक परिभाषा यानी कि एक अशुभ ग्रह से बदल करके नवाचार में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में राहु के प्रभाव के बारे में अभी भी बहुत से जो अनछुए पहलू हैं जिसके बारे में आम लोगों को कम जानकारी है। वैदिक ज्योतिष में राहु को शनि के बाद में सबसे धीरे गोचर करने वाला ग्रह माना जाता है। साथ ही राहु के प्रभाव की तुलना भी शनि के प्रभाव से की जाती है। मिथुन राशि में राहु उच्च के होते हैं तो धनु राशि में नीच के होते हैं। शनि, शुक्र, बुध से राहु की मित्रता है तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु से राहु की शत्रुता है। यही छायाग्रह राहु ज्योतिष के सर्वाधिक रहस्यमय ग्रह 18 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में ही वक्री रूप में गतिशील रहेंगे। मूल रूप से राहु भोग, काल्पनिक भय और झूठ का कारक ग्रह है और ये अपना झूठ भी डंके की चोट के साथ में करते हैं और किसी भी छोटी चीज़ को, छोटी सी बात को हाइप करके बहुत बड़ा बना देते हैं। तो आइए जानते हैं कि कुंभ राशि के राहु का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शुभ या अशुभ। आप वृश्चिक राशि वाले जातकों को राहु सुख भाव अर्थात केंद्र में प्रवेश होने से सुख में कमी हो सकती है, पर राहु का यह गोचर पूरी तरह से नेगेटिव भी नहीं कहा जा सकता है। इस गोचर में अप्रत्याशित लाभ के अनेक अवसर भी बनेंगे। उसके लिए आपको इस एपिसोड को अंत तक देखना आवश्यक है। ऐसे में कई जातक दुखी और मनोविकारी भी हो सकते हैं। नए काम शुरू करने में बाधा, निवास स्थान में परिवर्तन, शिक्षा में रुकावट, परिवार में शोक, दुर्घटना या कभी कभी अचल संपत्ति की हानि होने जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती है। सुख भाव अर्थात चतुर्थ भाव में राहु विशेषकर माताजी के लिए अरिष्ट फलदायक माना जाता है, या ये बोल सकते हैं माताजी के साथ वैचारिक मतभेद या अनबन रहने लगती है। स्वयं की माता से दूर जाकर के रहने लग सकते हैं। जातक में सरकार के विरुद्ध, अपने से ऊपर के अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह की भावना जागृत होती है। घर में, परिवार में ग्रह क्लेश की स्थिति उत्पन्न होकर के घर से दूर रहना पड़ सकता है। संबंधियों से कोई सहायता नहीं मिलती, सुख में कमी आ जाती है। व्यवसाय बंद या मंदा हो सकता है। सरकार से कष्ट, अफसरों से विरोध, खानदान से विरोध, रोग, शत्रु आदि से परेशान, संपत्ति संबंधी या भूमि विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है। सुख भाव में स्थित राहु के गोचर प्रभाव से कभी कभी अप्रत्याशित रूप से जमीन जायदाद में लाभ भी हो सकता है, लेकिन जातक को असंतोष और दुख भी निरंतर लगा रहता है। राहु के इस गोचर में स्वभाव में क्रूरता व्याप्त हो जाती है और मन छल कपट में लगा रहता है। आइए अब बात करते हैं राहु के कुंभ राशि में आने से आपके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। राहु के इस गोचर में आप शारीरिक और मानसिक रोगों से, शत्रुओं से परेशान रहेंगे। इस समय काल में, इस गोचर अवधि में अपनी मां के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें हार्ट, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है। राहु उनके स्वास्थ्य पर नेगेटिव असर डाल सकता है और आप खुद भी डिप्रेशन, फेफड़े या पेट और हार्ट से जुड़ी दिक्कतों को महसूस कर सकते हैं।
मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है, स्पेशली ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके आर्थिक पक्ष की और व्यावसायिक पक्ष की। राहु के इस गोचर अवधि काल के दौरान आपको किसी भूमि या संपत्ति में निवेश करने से पहले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार सोचने की सलाह देना चाहता हूं, क्योंकि इस सौदे में आपके साथ धोखा होने की संभावनाएं ज़्यादा है, प्रबल है। साथ ही आपको इस गोचर अवधि के दौरान लोन न लेने की सलाह देना चाहता हूं, क्योंकि आपका पैसा या इन्वेस्टमेंट किसी कारण से फंसने की आशंका है। व्यवसाय में पार्टनरशिप के मामलों में बहुत ज़्यादा सावधान रहें। पार्टनर का आपके साथ धोखाधड़ी का मामला उभर सकता है। नौकरी में बदलाव या अचानक प्रमोशन की संभावनाएं बन सकती है। लेकिन आरंभ में ही कहा था, फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अपने से ऊपर अधिकारियों का विरोध नहीं करें, सरकार का विरोध नहीं करें। स्टूडेंट्स के लिए यह समय थोड़ा कठिन हो सकता है। कंसंट्रेशन होने में, एकाग्र होने में आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप में से जो स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा अधिक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। घर में सुख सुविधा में वृद्धि होगी, लेकिन पारिवारिक मतभेद भी जोर पकड़ेंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में भावनात्मक उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में आगे बढ़ें। और आप में से वे लोग जो विवाह की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय थोड़ा सेंसिटिव है, संभल करके आगे बढ़ें, या फिर बात फाइनल करने से पहले जहाँ तक हो सकता है और बातचीत कर लें, या जो सलाह मशविरा करना है वो सब करने के बाद ही फाइनल करें। तो आइए अब बात करें राहु के दृष्टि फल की। राहु के चतुर्थ भाव में प्रवेश करने से अष्टम भाव पर मित्र दृष्टि, राशि से दसम भाव कर्म भाव पर शत्रु दृष्टि और नाश भाव पर अर्थात 12th हाउस पर मित्र दृष्टि पड़ेगी। मैं राहु की हर दृष्टि का आपको अलग अलग वर्णन कर रहा हूँ, अलग अलग विश्लेषण कर रहा हूँ, हर एक दृष्टि का मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं राहु की पंचम दृष्टि की। राहु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव अर्थात मित्र मिथुन राशि पर होगी, जिससे पूर्वाभास, गुप्त विद्याओं में रुचि, आयु आदि का विश्लेषण किया जाता है। राहु के इस गोचर में अचानक जमीन जायदाद के योग बन सकते हैं, वहीं वाहन का सुख भी अचानक से प्राप्त हो सकता है। गुप्त धन मिलने के योग बन सकते हैं, या कोई वसीयत से आपको पैसा मिल सकता है। लेकिन इस गोचर में दुखी और झगड़ालू, असंतुष्टि, क्रूर और कपटी स्वभाव भी आप में उभरने लगेगा। ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष, मंत्र तंत्र, यंत्र, वास्तु साधनाओं में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्जरी या यौन जनित रोगों से भी परेशान हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं राहु की सप्तम दृष्टि की। राहु की सप्तम दृष्टि दसम भाव अर्थात कर्म भाव शत्रु सिंह राशि पर होगी, जिससे कर्म, कैरियर या फिर कारोबार का विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव में स्थित राहु की पूर्ण दृष्टि दसम भाव पर होती है, जिससे गलत काम, समाज विरोधी कार्य, धोखाधड़ी वाले गलत कामों में शामिल हो सकते हैं। सरकार के विरुद्ध, उच्च अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह की भावना जागृत हो सकती है। व्यवसाय बंद या मंदा हो सकता है। कूटनीति या मैनिपुलेशन कर नौकरी में अचानक प्रमोशन, नई नौकरी का ऑफर या ट्रांसफ़र भी आप प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी सेवा में कष्ट, अफसरों से विरोध बना रहेगा। आपके पिताजी से भी संबंध अच्छे नहीं रह पाएंगे। आपको राहु के उपाय अवश्य करने चाहिए, उससे आपको राहत मिलेगी। आइए अब बात करते हैं राहु की नवम दृष्टि की। राहु की नवम दृष्टि नाश भाव पर 12th हाउस तुला राशि पर होगी, जिससे अपमान, अपयश, विदेशी यात्राएं या एक्सपेंसेज आदि का विश्लेषण किया जाता है। आप राहु की गोचर अवधि काल के दौरान अपने घर के लिए आरामदायक वस्तुएं खरीदने पर जम करके खर्च करेंगे। राहु के इस गोचर काल के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध बहुत सहज नहीं रह पाएंगे, और इसका असर घर के माहौल पर भी पड़ेगा। आपकी परिवार के साथ अनबन हो सकती है, या घर के सदस्यों के बीच छोटे मोटे विवाद पनप सकते हैं। आइए अब बात करते हैं राहु दोष निवारण के उपायों के बारे में। शनिवार के दिन किसी मंदिर में जाकर के आपको झंडा फहराना चाहिए। आपको भैरवनाथ जी के दर्शन करने चाहिए हर शनिवार या रविवार को। हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जला करके बजरंग बाण का पाठ करें। कुत्तों को दूध रोटी खिलाने से राहु के दुष्परिणामों से राहत मिलेगी। कोई पवित्र नदी या तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान करने से जो कामना पूर्ति है उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको बुधवार या शनिवार के दिन साबुत काली उड़द का दान करना चाहिए। हर शनिवार को एक नारियल, जटा वाला नारियल लेकर के प्रातः राहु काल में, जो कि 9 से 10:30 के बीच में समय में आता है, स्वयं के ऊपर से 11 बार घुमा करके जल में विसर्जित करें या शनि मंदिर में चढ़ा दें। राम रक्षा कवच धारण करें या काल भैरव कवच धारण करें। जो सामर्थ्यवान है वो इन दोनों का एक साथ में कवच, संयुक्त कवच बना करके धारण कर सकते हैं। राहु का एकाक्षरी बीज मंत्र ओम राम रावे नमः, इस मंत्र का जब भी समय मिले यथासंभव यथाशक्ति जाप करना चाहिए। तो ये था राहु का कुंभ राशि में गोचर फल। आपकी वृश्चिक राशि के लिए आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल या गोचर फल आपको बतलाया है।
आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु किस राशि में, कौन से भाव में, कौन से ग्रहों की दृष्टि में, आपको कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है, इसका इम्पैक्ट भी इस राशिफल गोचर फल पर पड़ेगा। लेकिन जीवन में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो या बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार तो जरूर कराना चाहिए। यदि आने वाला समय अच्छा है, पॉजिटिव है, तो आप और ज़्यादा काम करेंगे, उत्साह के साथ में काम करेंगे, योजना बना करके काम करेंगे, तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी जीत होनी ही होनी है या आपको सफलता मिलनी है। लेकिन यदि समय नेगेटिव है तो क्या होगा, आप मेहनत ज़्यादा करेंगे, सावधान रहेंगे, नुकसान से बचने की कोशिश करेंगे, उससे भी आपका जो लॉस होना था वो लॉस कम हो जाएगा, जो बच जाएगा वो आपका फ़ायदा है। तो दोनों ही स्थितियों में ज्योतिष की कंसल्टेंसी से या अपनी जन्म कुंडली को दिखवाने से, विश्लेषण से आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान होने का सवाल नहीं है। आप कोई भी सिटी में रहते हो, कोई भी देश में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए या अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है। वो संपर्क हो सकता है टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए हो या वीडियो कंसल्टेंसी के लिए हो, वो आप संपर्क करना है। और जो व्हाट्सअप नंबर है या उस पर मैसेज डाल सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट भी देंगे और बात कराने तक जिम्मेदार भी बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपने सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जिस भी भ्रांति का आप निवारण चाहते हैं वो बातचीत कर सकते हैं, या जिस बात पर, जिस विषय पर आपको डिस्कस करना है वो कर सकते हैं। आप जो भी पूछना चाहते हैं उसका एक नोट बना लीजिए और पेपर पर लिख दीजिए, जिससे आपका कोई पॉइंट छूटेगा नहीं जब आप और हम बात करेंगे। तो जो भी उपाय होंगे वो लिखित रूप में आप तक पहुंचेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम ही करना है, इस नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।